देश की जनता जाग चुकी है। अब जो सीजेपी प्रोटेस्ट है ना, वो सिर्फ एक नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं रह गया है। ये मुद्दा हो गया है पूरे देश के एक तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ। ये पूरा मुद्दा हो गया है देश के हर उस विद्यार्थी के भविष्य के लिए जो कि भारत में हैं और आने वाले भारत में होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अगर ये सोचो कि मेरे घर से तो भाई कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, मेरे घर से तो ऐसा नहीं है, मेरे घर से तो वैसा नहीं है, तो मेरे घर से क्यों कोई बच्चा जाना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन वो पड़ोस के घर से चाहिए। तो मैं आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में एक आवाज़ उठी है, क्योंकि देखो लोग मर गए थे, मर चुके थे, मरे हुए थे, भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, रोड आपके हमारे पैसा का बन रहा है वो धंस जा रहा है, ट्रेनें चल रही है एक दिन लेट हो रहा है, 24 घंटा 25 घंटा 18 घंटा 10 घंटा, कभी इधर एक्सीडेंट कभी उधर एक्सीडेंट, कभी हमारा ये फ़ोन हैक कभी हमारा वो फ़ोन हैक, हैकिंग में इतना, रेप में इतना, मतलब तमाम तरह की चीज़ें हैं और हम सवाल पूछना भूल गए थे। तो ये एक बहुत दिन के बाद जब युवाओं का गुस्सा भर गया, तब जाके एक ये आग है। ऐसा नहीं है कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी या फिर अभिजीत दीपके या सर सोनम सर जो हैं वो आए प्रोटेस्ट में, ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट। बट जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर एक आक्रोश है इस सिस्टम के खिलाफ। इस सिस्टम के सताए हुए लोग हैं। और ऐसा है कि भाई अब सोच सकते हो कि यार आ कह रहा है कि मार दो। अब ज़िंदगी जिसको सबसे प्यारी होती है इंसान को, अब उस इंसान को ज़िंदगी प्यारी भी नहीं रही और कह रहा है कि मार दो, तो वो कितना इस पूरे सिस्टम से एकदम नाराज़ होगा या इस सिस्टम के कितना सताया गया होगा। तो कोई किसान है, कोई जवान है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह ऐसा क्राइसिस चल रहा है और करप्शन चल रहा है। तो ये एक आवाज़ है अकाउंटेबिलिटी की कि अगर हम आपको सदन में चुन के भेजते हैं, अगर आपको हमने चुन के भेजा है वहाँ, तो आप अकाउंटेबल हो कि भाई अगर हमारे बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है तो ठीक है, इसकी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही लेते हैं। अगर आपके मंत्रिमंडल में किसी मंत्री के अंदर अगर ये होता है तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, वे बिल्कुल देना चाहिए। यहाँ तक अगर एक थाना में कोई कुछ गलत हो जाता है तो आप सबसे पहले उस थानेदार को सस्पेंड कर देते हैं। तो इस देश के जो चौकीदार आप बैठे हुए हैं और पूरे देश में जो गंदगी फैल रहा है, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा। तमाम फलना चीज़ सब में आप अकाउंटेबिलिटी मांगने लगते हैं अपने थानेदार से। कहीं कुछ हुआ तो देश का जो चौकीदार आपको लाठी थमाए हुए है देश की जनता, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। और जब बच्चा पूछने आ जा रहा है, धरना प्रदर्शन करके आपसे सीधा संवाद करना चाह रहा है और बस चाह रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है वो अपना इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो आंसू गैस के गोले, 500 600 ऐसे गोले दाग दिए और ऐसे जवानों को बैठा के रखे हो जैसे कि एकदम कोई आतंकवादी आपके संसद की तरफ मार्च करके आने वाला है। और अजमल कसाब जो आतंकवादी था उसको तो आपने जेल में रख के एकदम मस्त मस्त खाना खिला रहे थे, लेकिन ये जो हमारे देश के बच्चे हैं ये आपको आतंकवादी लग रहे हैं। और जो बर्बरतापूर्वक जो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से जो वीडियो विजुअल सामने आ रहा है, ये आपके भी नज़र में गया होगा, ये आपको दिखाया गया होगा। शर्म करनी चाहिए होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को, कि आपने यार कैसा दिल्ली पुलिस पाल रखा है, कैसी व्यवस्था है ये, जो लड़कियों को, जो माताओं बहनों के चीज़ों को नहीं मतलब ठीक से समझ पा रहा है कि उनका सम्मान क्या होता है। आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। ये सरकार कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बस जुमलों का इस्तेमाल करके ना लोगों के इमोशन के साथ खेल के बस वोट बटोरती है। चाहे वो राम जी का नाम लेके हो, प्रभु श्री राम के नाम से हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करो वो करो, ये सब दे ऑल आर ओनली प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द इंडियंस। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द इमोशंस दे जस्ट विन इलेक्शन, दे वांटेड टू विन इलेक्शन। और अगर नहीं होता है तो एमएलए एमपी ये वो खरीद लो और अपनी सरकार के सत्ता में चाहे। यार एक चीज़ तो कहना चाहेंगे तमाम सत्ताधारी लोगों से कि तुम भी इंसान हो, एक न एक दिन मर जाओगे, लेकिन जिस दिन लेटे रहोगे ना तब सारी चीज़ें आपको याद आएगी कि साला समय मिला था देश के लिए कुछ करने का, लेकिन हम तो चाटने में रह गए, हम तो लूटने में रह गए। तमाम कॉकरोच, तमाम लोगों से मेरा ये आग्रह है, मैं भी पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचिए ताकि हम लोग अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकें, हम लोग ये पूछ सकें कि भाई
तुम जो ये चोरी कर रहे हो, ये जो चोरी कर रहे हो, ये हमारे देश का पैसा है, हमने तुमको भेजा है, तो ये चोरी नहीं चलेगी। बाद बाकी जुड़े रहिए, अभी तो अब लगातार वीडियो आता रहेगा।